APHLC candidate and others submit memorandum to Governor of Assam through Dima Hasao District Commissioner. APHLC party candidate along with supporters submitted memorandum to the Governor of Assam through District Commissioner of Dima Hasao. Memorandum included immediate action on implementation of Article 244A, prayer to remove Panchayat of Article Part 9 and others. Former MSc of North Kachar Hills Autonomous Council, Daniel Langtasa, who is standing with APHLC candidate, stress on political scenario and state's ultimate law, which is being made, is passed in parliament for that they need one qualified candidate. And John Angdi Khatar, not only qualified an ex-IAS, he was the one who has been raising awareness regarding the sixth schedule and Article 244A. क्योंकि देखो हम लोग का जो इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में तो चुनाव तो लड़ेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी लॉ पास होता है वो हम लोग का पार्लियामेंट से होता है, वो हम लोग का असेंबली से होता है। तो इलेक्शन तो हम लोग वही है ना, हम लोग इलेक्शन सोचता है कि मतलब एंजॉय करने के लिए है इलेक्शन। तो थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ा खर्चा पानी मिलेगा, और इलेक्शन है जो हम लोग को मतलब फ्यूचर में हमको नौकरी मिलने के लिए हम इसके पीछे दौड़ेगा तो हमको नौकरी मिलेगा, हमको स्कीम मिलेगा। हम लोग का अंडरस्टैंडिंग तो खाली उतना तक रखने से तो नहीं होगा ना। तो ये क्या इलेक्शन है, ये लोकसभा इलेक्शन है। तो MP2 क्या है, जो पार्लियामेंट में जाके वो लोग जो लॉ पास करता है वो हम लोग पूरा इंडिया के लिए बनाता है वो लोग। तो उसके लिए तो हम लोग को एक ठू क्वालिफाइड लीडर को भेजना है। तो JI कथार जी जो हम लोग को रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, एंड उसका क्वालिफिकेशन को छोड़ के भी अकेला एक तो व्यक्ति है जो कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स वो आर्टिकल 244A बोलिए, नहीं तो 6 शेड्यूल बोलिए, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम करते गया है और लोगों को और भी जागरूक करा है, डिमा हासाओ में भी, कार्बी आंगलोंग में भी। लेकिन अभी हम लोग जो आया है एक तो मेमोरेंडम देने के लिए, क्योंकि बियॉन्ड द मतलब इलेक्शन ऑल्सो कि हम लोग को हमेशा फाइट, वो लोग का ये फाइटिंग स्पिरिट टू है जो आज भी देखने को मिला है कि एक मेमोरेंडम हम लोग एक जॉइंट मेमोरेंडम दिया है। मतलब हम लोग का मुद्दा हो गया कि हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग को मांगते रहेगा, डिमांड करते रहेगा, क्योंकि जब हम लोग डिमांड करना बंद कर देगा तभी तो हम लोग का हार वहाँ हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ठू मतलब मैसेज चला जाता है कि शायद हम लोग को और नहीं चाहिए ये सब, लेकिन हम लोग को चाहिए ना, आर्टिकल 244A चाहिए, ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, और जो इलीगली जैसे कि पंचायती राज का सिस्टम जो थोड़ा डाल दिया है GPDP, वो सब नहीं चाहिए। वो सब चीज़ एक बार बोलने से तो नहीं होता है, जितना ज़्यादा वॉइसेस ज़्यादा होगा उतना होगा। इसलिए हम JI कथार जी और उसका टीम को भी थैंक करता है। सकने से तो वो लोग आज खाली मीटिंग करके जा सकता रहा, बहुत लोग बीच में मीटिंग करने आया, BJP की तरफ से आया, कांग्रेस की तरफ से आया, ये लोग भी आज मीटिंग करा है, अभी भी मीटिंग है, अभी भी है, इसका बाद में भी एक्टिव है, मीटिंग का बीच में भी, लेकिन एक समय निकाला मेमोरेंडम भेजने के लिए टू द गवर्नर थ्रू द DC। चैलेंजेस बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। अभी हम लोग झूठ नहीं बोलेगा ना कि यहाँ में भी देखो कल परसों इलेक्शन हुआ, कार्बी आंगलोंग को तो थोड़ा टाइम समय हो गया, और कार्बी आंगलोंग में तो लास्ट इलेक्शन में APHLC ने बहुत अच्छा फाइट दिया, सेकेंड पोजीशन में आया, और अगर कांग्रेस के साथ वोट डिवाइड नहीं होता रहा तो बहुत सारा सीट 6 to 7 सीट्स तो वो लोग जीत भी जाता था। लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा समय हो गया। हम लोग को यहाँ में तो कल परसों हुआ और यहाँ में जीता है BJP, तो हम लोग को यहाँ में काउंसिल के इलेक्शन को भी देखता है। लेकिन हमारा कोशिश यही रहेगा कि आज के दिन में जितना भी वोट गिरेगा APHLC के ऊपर में, वो मतलब 6 शेड्यूल का जो अवेयरनेस घुसा है हम लोग का अंदर में, और जो आदमी लोग को अभी नाराज़ है जैसे सिस्टम चला है पंचायती राज का सिस्टम। देखो पंचायती राज का सिस्टम जो चला है, काउंसिल जितना भी बोलो कि ये नहीं हुआ नहीं हुआ, गांव वाला लोग को जाके पूछो, वो लोग भी सब मालूम हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम वो लोग का हो रहा है। हाँ, झूम फटाइन अच्छा से करने नहीं सकेगा, आप लोगों ने अपना लकड़ी बम्बू काटने नहीं सकेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारा मतलब वो लोग का ऊपर में प्रेशर गिरा है, तो इसलिए वो लोग मालूम है। तो अभी काउंसिल इलेक्शन जीता है बोल के ऑब्वियसली BJP का बहुत उन लोग के पास मसल पावर है, मनी पावर है, चैलेंजेस होगा। इसलिए हम लोग को ये ही एक लास्ट मतलब बैटल है ऐसा भी नहीं है, इसके बाद में भी कंटिन्यू होगा। लेकिन जितना वोट गिरेगा वो हम लोग के लिए एक तो नया रास्ता दिखाएगा, वही हम एक्सपेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सरकार तो BJP का है, तो BJP के क्यों सपोर्ट नहीं करना लाएगा, उसको हम शॉर्ट में बोल देगा। ये जितना भी अभी हुआ है ये इस बीच में, ये GPDP बोलो, पंचायती का बोलो, 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोलो, ये सब इंट्रोड्यूस करा है अभी BJP का समय में।
तो बीजेपी को अगर दूसरा चीज़ के लिए तुम अच्छा लगने से भी ये 6 शेड्यूल के लिए तो ये खतरा है, उसको तो हम लोग तो एक अपोज तो करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं हम लोग को करना ही पड़ेगा। सेकेंडली अभी कांग्रेस को हम लोग तब तो क्यों सपोर्ट नहीं दे रहा है? देखो कांग्रेस का अभी बात हो गया कि कांग्रेस एज ए पार्टी हम खराबे नहीं बोल रहा है, कांग्रेस ट्राइबल आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया हम नहीं बोल रहा है, 6 शेड्यूल भी कांग्रेस का देनी है। लेकिन अभी का सिचुएशन में कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हालत में है कि हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लास्ट आने वाला इलेक्शन में देखो 6 कैंडिडेट सरेंडर कर दिया है, फर्स्ट टाइम वो हम लोग का हिस्ट्री में। तो अभी क्या गारंटी नहीं है कि अभी कांग्रेस का कैंडिडेट जो कल परसों बीजेपी से आया श्री जोयराम एंगलेंग जी, पर्सनली हमारा उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फैक्ट्स का बात बोल रहे, कल परसों आया, क्या गारंटी है वो नहीं चला जाएगा? हाँ, अभी हम लोग को सुनने मिलता है कि हिमंत बिश्व शर्मा जी और भूपेन बोरा जी के बीच में अंदर में कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसे रूमर्स सुनने को मिलता है। कल मैंने इंटरव्यू देखा, हमारा वो फॉर्मर सीएम और एमएलए समरजीत हाफलोंगबार अभी बीजेपी ज्वाइन किया है, वो कल परसों वो प्रेसिडेंट था कांग्रेस को, लेकिन वो ऐसा बात बोला अबाउट कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन वो, और हम खुद कांग्रेस में था, आप लोग मालूम है कांग्रेस का एमएससी था, हम क्यों छोड़ा कांग्रेस का हम मतलब पार्टी जो मतलब स्टेट लीडरशिप है वो मतलब एक पोजीशन के लिए मतलब पैसा मांगता है, तो वो पार्टी का तो कैसे हम होप करेगा? तो इसीलिए हम, वो मेरा पर्सनल मामला है, लेकिन जैसे हमने रियलाइज़ किया बाकी लोग ने भी रियलाइज़ किया, समरजीत ने भी रियलाइज़ किया, बहुत सारा लोग ने रियलाइज़ किया, इसलिए वो लोग छोड़ रहा है ना पार्टी को। तो इसलिए अभी का टाइम में हम कांग्रेस मतलब इसको हम लोग को ये 6 शेड्यूल को लेके वो लोग फाइट करेगा, हम बहुत मतलब डाउटफुल है। दूसरा रहेगा एएसडीसी। हाँ, एएसडीसी पहले हम लोग के लिए बहुत फाइट किया है, एमओयू लेके आया है, लेकिन आज का दिन में सच बोले तो एएसडीसी तो बीजेपी पार्टी का बी टीम बन गया है। अभी वो लोग को सुनने से खराब लगेगा, हम जितना लोग एएसडीसी में है वो लोग को खराब हम नहीं बोल रहा है, जो एएसडीसी में आज तक भी है वो लोग दिलो जान से ऐसे होने वाला है। लेकिन देखो मोहित हो जाए लोग एएसडीसी के लिए पूरा इतना सेक्रीफाइस करने वाला लोग आराम से मतलब बीजेपी लीडर्स लोग ज्वाइन कर लेता है। प्रकांत वारिसा जैसे लीडर चुपचाप है आज का दिन में, उसको पर्सनली हम अटैक नहीं कर रहे, सच्चाई को बोल रहा है। होलीराम तेरंगलोकन भी मतलब चुपचाप जैसे बैठा है, तो बीजेपी एएसडीसी चला कौन रहा है मतलब अभी के टाइम में लोग मालूम नहीं है। तो बेसिकली मतलब वो लोग को मतलब अभी वोट डिवाइड करना है, ऐसा वाला सिस्टम हो गया। तो हाँ, वोट डिवीजन थोड़ा तो होगा क्योंकि एएसडीसी खड़ा हो रहा है, कांग्रेस खड़ा हो रहा है, लेकिन इस बार हम लोग आशा करता है जितना सकता है हम लोग को वोट यूनाइट करके हम लोग को इसमें जाएगा, एपीएचएलसी में जाएगा। जो भी हो जितना भी हो, हम लोग को डिमा हसाओ से तो जीतेगा तो हम बोलने नहीं सहेगा, फ्रैंकली हम बोलता है बीजेपी को ही ज़्यादा वोट मिलने चांसेस है यहाँ में, लेकिन हम लोग को सेकेंड पोजीशन में आने के लिए हम लोग को जोर लगाएगा डिमा हसाओ की तरफ से, इतना हम बोलेगा। The autonomous power which we are enjoying for many days, the autonomous power which we are enjoying for many days in the Mahasau, people should enjoy it, APHLC candidate John Ng Carter stated. Further, he expressed, Panchayat shouldn't be implemented. Already Panchayat implemented here, we have seen in internet. The government of India has already imposed an election which was conducted in the recent council election was framed under the Panchayat model, he added. Memorandum addressed to the Governor of Assam, we have submitted through the Deputy District Commissioner of Dima Hasao. We are demanding implementation of Article 244A, restoration of all powers to the 6th schedule, and removal of Panchayati law from Dima Hasao district. And there are some more others. We oppose CAA, we oppose UCC and other illegal matters. We want that the autonomous power, ami jitu autonomous power pai asilu iman din, Dima Hasaot eteoloke pabo lage. Etiato jodi yat Panchayat dia hoy delay already. We have seen in the internet. The government of India has already imposed. Aru election was election to Panchayat law mote kora hoisel joabar to MSC election. Hey gane election conducted by Panchayat law means it is imposition of Panchayat. Election to jodi councilor election jodi Panchayat law mote কাম কৰা হয়, তাৰ মানে এইটো পঞ্চায়ত ইয়াত ইম্পোজ কৰাহে হয়। সেইকাৰণে আমি এইটো অপোজ কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ 6th শিডিউল মতে
আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল অফ ডিমা হাছাও শুড মেক তেওঁলোকৰ নিজে ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ আৰু ভোটাৰ লিষ্ট বনাবলৈ ল বনাব লাগে under paragraph 2 sub paragraph 7 of the 6th schedule to the constitution of India hey karone ami hetu demand kori asu ami autonomy amak lage karon ami ohomor bitorote thakibo khoju hodai ami autonomous state bisaru hey autonomous state tu bisara karon hoise ami jate amar law tu amar traditional law bilak jate ami akko revive koribo paru as per 6th schedule hey karone ami korisu aru ami আশা কৰোঁ যে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আমাক অপ'জ নকৰিব এই অট'নমাছ ষ্টেট গঠন কৰাটো কাৰণ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট বৰাক ভেলীৰ কাৰণে মিনি ষ্টেট দিয়া হৈছে তেওঁলোকে ষ্টিলথিলি মানে চুপচাপ কৰি মিনি ষ্টেট দিয়া হৈছে মিনি ষ্টেট দিয়াটো যদি এটা সেক্ৰেটাৰিয়েট যদি এটা ষ্টেটৰ কাৰণে হয় তেতিয়াহ'লে মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট যিটো শিলচৰত বহোৱা হৈছে আৰু আমাৰ ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই মিনি ষ্টেটতে মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েটতে কাম কৰিব বুলি কৈছে তাৰ মানে এইটো মিনি ষ্টেট হয় এইটো নুকোৱাকৈ কথাটো নুকোৱাকৈ কথাটো নটিফিকেশ্যন নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে চুপচাপ কৰি মিনি ষ্টেট sanction কৰিছে গ্ৰান্ট কৰিছে আৰু ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে আমি বেয়া পোৱা নাই বৰাক ভেলী মিনি ষ্টেট দিয়া আমি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু আমি ডিমান্ড কৰিছোঁ তেতিয়ালে যদি হেতু মিনি ষ্টেট তেওঁলোকক দিব পাৰে তেতিয়ালে আমাৰ অট'নমাছ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং আমাক আন্ডাৰ আৰ্টিকল 244A of the constitution আমাক অট'নমাছ ষ্টেট দিব লাগে আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টে অপ'জ কৰিব নালাগে আমি এইটো খুব ভাল কথা কাৰণ আপোনালোকেও জানে গোটেই ইণ্ডিয়া জানে যে বিজেপিটো এটা এণ্টি পিপল আৰু এণ্টি ট্ৰাইবেল পাৰ্টি হয় গোটেইখিনি আমাক ডেষ্ট্ৰয় কৰিছে আমাৰ অট'নমিটো কাঢ়ি নিছে তেওঁলোকে লৈ গৈছে আৰু অট'নমি বাৰু লৈ গৈছে কিন্তু ভালৰ কাৰণে নহয় অট'নমি লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাক চাকৰিও নিদিয়ে আৰু ফাণ্ড যিমান চেংচন কৰে ডাঙৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই সব কামটো লৈ যায় আমাক সব দুখীয়া কৰিছে সেইকাৰণে আমি অপ'জ কৰোঁ আৰু এই অপ'জ কৰাত আমাৰ ইয়াত দানিয়াল লাংথাছা ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ যিমান ফলোৱাৰ্ছ আছে আৰু TMC যিমান আছে আৰু AAP আম আদমি পাৰ্টি যিমান আছে আৰু কি আছে ইমান বোধ হয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেটছ যিমান আছিলে যোৱাবাৰ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন যিবিলাক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট যিবিলাক জিকা নাই আৰু ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট আৰু লিটাৰেচাৰসকলে আমাক জইন কৰিছে এই ইলেকশ্যনটো ফাইট কৰিবলৈ আৰু আমাক APHLC আমাৰ চিম্বলটোৰ নাপিত কেচি এইটো আমাক দিছে আমাক জিকাবলৈকে তেওঁলোকে আমাক জইন কৰিছে 1000 নহয় যোৱাবাৰ আমি 36,000 ডিমা হাছাওৰ পৰা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক একো নাজানিছিল আমিও নতুন আছিলোঁ একো কৰিব পৰা নাই 1400 ভোট পাইছিলে ইয়াৰ পৰা এতিয়াতো বোধহয় ইয়াত মিনিমাম 70% ইয়াৰ পৰা আমি পাম NC হিলছৰ পৰা কাৰ্বি আংলং আমাৰ টোটেল আমি 5 লাখ মান পাম কাৰণ টোটেলটো 7 লাখ না ভোট 8 লাখ ভোট আছে সেইকাৰণে আমাৰ APHLC 5 লাখ মান পাব